अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड थैंक यू मैम। इसके अंदर हम थैंक यू मैम की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ये एमसीक्यूज बेस्ड हैं। इसके अंदर चार ऑप्शंस दी गई हैं, उनमें से एक करेक्ट है। पहला एमसीक्यू है जी, व्हाट वाज द वुमेन कैरिंग, कि वो औरत क्या ले जा रही थी। इट इज़ वेरी सिंपल। अ रॉड नहीं, अ हैमर नहीं, अ बैग, somewhat a large purse. Yes, it was not only a bag but it was a large one. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अ लार्ज पर्स। सेकंड है जी, फ्रॉम वेयर वॉज शी कमिंग, वो कहाँ से आ रही थी। एंड पे हमें बताया जाता है फैक्ट्री से नहीं, ऑफिस से नहीं, कॉलेज से नहीं। जी ऑप्शन नंबर बी, होटल ब्यूटी शॉप। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वट हैड हैपन टू हर, कि उसे क्या हुआ था। अ बॉय मेड अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, नहीं। अ बॉय ट्राई टू हेल्प हर, ये भी नहीं। अ बॉय बैग $10, नहीं। अ बॉय ट्राई टू स्नैच हर पर्स, यस। तो ऑप्शन नंबर डी, के एक लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। अच्छा जी, फोर्थ वन इज़ द बॉय वाश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ, किसके कहने पे लड़के ने अपना जो मुंह है वो धोया था। पुलिस ऑफिसर, इसका कोई जिक्र नहीं है। हिज फादर, कोई जिक्र नहीं है। हिज अंकल, नो। द वुमेन, यस। ऑप्शन नंबर सी, कि औरत के कहने पे उसने अपना मुंह धोया था। द बॉय वॉज इन हिज, ये लड़का अपनी टीन्स के लड़कपन में था। 40s गलत है, 20s नहीं, 30s नहीं। तो ही वॉज इन टीन्स, ये बताया जाता है 13-14 से या 15 साल के दरमियान उस लड़के की उम्र थी। वट वॉज द फुल नेम ऑफ द वुमेन, औरत का पूरा नाम क्या था। तो ये भी हमें बताया जाता है लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये नहायत ही ईजी है। द बॉय वॉज ड्रैग्ड इनटू अ, के लड़के को घसीटते हुए लाया गया। लिविंग रूम, नो। हॉल, नहीं। डाइनिंग रूम, नहीं। किचनेट फर्निश्ड रूम, यस। कि उसे किचनेट फर्निश्ड रूम के अंदर घसीटते हुए लाया गया। अच्छा जी, एट्थ वन है व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल, कि उसने क्या उस लड़के को मशवरा दिया ताकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल या गुड लुकिंग लगे। टू वॉश हिज फेस, टू पॉलिश हिज शूज़, शूज़ का कोई जिक्र नहीं है। टू काम हिज हेयर, कि वो अपना जो बाल हैं वो कंगी करे। या टू ड्रेस प्रॉपरली, या वो प्रॉपरली ड्रेसअप हो या कपड़े पहने। तो इसके अंदर भी उसने जो जो स्टोरी है उसके अंदर क्लियरली है कि उसे कहती है कि कंघी करो ताकि तुम प्रेजेंटेबल लग सको। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। द वुमन कुक द फूड एंड आस्क द बॉय, कि औरत ने खाना बनाया और उसने लड़के से कहा टू सर्व, नहीं। टू हेल्प, नहीं। टू सेट द टेबल, नो। ये सारे काम उसने खुद किए। उसने लड़के से कहा टू ईट, ये खाना खाओ। लास्ट वन इज व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमन, कि लड़का उस औरत से क्या कहना चाहता था। तो ये भी लास्ट लाइंस के अंदर बड़ी क्लियरली मेंशन है। थैंक यू मैम, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहता था। ग्रेटफुल टू यू, नहीं। थैंकफुल टू यू, नहीं। समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, ऑप्शन नंबर डी, कि वो थैंक यू से कुछ ज़्यादा कहना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला है अ लार्ज वुमन वॉज कैरिंग अ लार्ज पर्स कंटेनिंग अ हैमर एंड नेल्स, ये गलत है। कि एक्सेप्ट हैमर्स एंड नेल्स, उसके बैग में ये पर्स में सब कुछ था, तो ये फॉल्स है। द बॉय ऑफर्ड हिज हेल्प टू कैरी द पर्स, क्या लड़के ने उसको ऑफर दी थी कि जी मैं मैम आपका बैग उठा लेता हूँ, नहीं। तो ये भी फॉल्स है। द वुमेन फर्मली ग्रिप्ड द बॉय बाय हिज शर्ट्स फ्रंट, क्या उस औरत ने उसे उसके गिरेबान से मजबूती से पकड़ा था, यस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रू।
कि उसने वाकई ही उसकी शर्ट से या गिरेबान से उसको पकड़ा हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट है, शी आस्क्ड द बॉय, सॉरी, द वुमन ड्रैग द बॉय टू हर होम, यस इट इज़ करेक्ट, वो उसे घसीटते हुए उधर लेके आई थी। नेक्स्ट है जी, शी आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम द स्टोर, नो, ये ऐसा उसने नहीं कहा। लड़के ने उससे पूछा था कि आया मैं उधर जाके कोई चीज़ खाने के लिए ले आऊँ, बट शी सेड एक्सेप्ट यू वांट टू ड्रिंक स्वीट मिल्क अदरवाइज नो, तो ये भी फॉल्स है। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द अदर मेम्बर्स ऑफ द हाउस, नो, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। द बॉय स्टोल द पॉकेट बुक टू बाय सम फूड, नहीं, उसको खाने के लिए पॉकेट बुक नहीं उसने चुराने की कोशिश की, बल्कि ब्लू शूज़ के लिए कोशिश की थी। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल, यस, ये सही बात है कि उसे डर था, वो पूछता भी है क्या आर यू गोइंग टू सेंड मी टू जेल। द बॉय डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम, यस इट इज़ करेक्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर हमारे उधर लिखा हुआ है। अच्छा जी, लास्ट वन इज द वुमन एडवाइज्ड द बॉय नॉट टू मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू हर पॉकेट बुक, इट इज़ करेक्ट, कि ये वाकई ही ये उसको कहती है कि आइंदा कभी भी ये गलती ना करना मेरी पॉकेट बुक छीनने की। अच्छा जी, ये हमारे ट्रू और फॉल्स थे। नेक्स्ट हैं जी हमारे आंसर क्वेश्चंस। तो ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको ध्यान से सुनिएगा, और ये जिस तरह MCQs या ट्रू और फॉल्स ईजी हैं, ये भी इसी तरह नहायत ही ईजी हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय tried to snatch the purse of the woman, कि वो क्या वक्त था जब उस लड़के ने उस औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। तो ये हमें क्लियरली बताया जाता है कि वो तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। हर तरफ अंधेरा था और वो औरत अकेली, कह लें कि तन्हा पैदल जा रही थी। तो इसका आंसर बनेगा, इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट when the boy tried to snatch the purse of the woman. There was darkness around and the woman was walking alone. तीन चीज़ें, 11 o'clock है, डार्कनेस है, और वो औरत तन्हे तन्हा या पैदल अकेली चल रही। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट हैपन टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स, कि उस लड़के के साथ क्या हुआ जब उसने उस औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जी वो पीछे से भागता हुआ आया था, उसने एक झटके से उसको पर्स को छीनने की कोशिश की, लेकिन जो पर्स था वो बड़ा वज़नी था, तो उसका स्ट्रैप टूटा और वो अपना बैलेंस कायम ना कर पाया, और उसका और पर्स का वेट कंबाइन हो गया, जिसकी वजह से वो धड़म से नीचे गिर गया। तो अगर हम इसका आंसर इंग्लिश में लिखें तो वो कुछ इस तरह होगा, द बॉय केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड, he hopped to take away the purse with one go, but the purse was large and heavy. As he snatched it, its strap broke and he lost his balance and fell onto the ground. इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि the boy came running from behind, he tried to snatch the purse. The purse was large and heavy. As he snatched, the strap of the purse broke and he lost his balance. Due to that he fell onto the ground. ठीक है जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन, कि उस जो औरत थी उसका रद्द अमल क्या था। तो ये भी वो क्लियरली उसको बताया जाता है कि वो महज बड़े आराम से पीछे को मुड़ती है, ठीक, उस लड़के की तरफ देखती है और उसको किक करती है, और उसके बाद उसको गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ती है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे,
The woman simply turned around and kicked the boy. Then she bent down and picked the boy up by his shirt's front. She shook him so much that the boy became upset. Yeah, she she shook him until his teeth rattled. अगर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं तो इसका ये आंसर होगा कि she simply turned around and found the boy lying on his back and she kicked him. She bent down and grabbed him by his shirt's front. After that, she shook him so much that the boy's teeth rattled. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ पीपल व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था जब उन्होंने ये वाक़या देखा। तो इसके अंदर भी क्लियरली उसने बताया हुआ है कि जब ये वाक़या हुआ तो चंद लोग उधर से गुज़र गए, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए रुके, कुछ लोगों ने मुड़ के देखा और कुछ जो लोग थे वो वहाँ खड़े देखते रहे। तो इसका आंसर होगा व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड सम पीपल पास्ड बाय देम, one or two person stopped and turned to look. Some stood watching but nobody interfered. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली कि लड़का की ज़ाहरी हालत क्या थी। ये भी हमें क्लियरली बताया जाता है कि वो 14 से 15 साल का था, उसका नाम रॉजर्स था, उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे और ब्लू जीन्स में था और बज़ाहिर वो बड़ा ही दुबला पतला नज़र आ रहा था और उसका जो चेहरा है वो गंदा था। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे द बॉय वाज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड, हिज नेम वाज रॉजर, ही वाज इन हिज टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, फिजिकली ही लुक्ड वीक एंड थिन, हिज फेस वाज डर्टी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो लड़का 14 से 15 साल का था, हिज नेम वाज रॉजर, उसने टेनिस शूज़ और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और फिज़िकली ही वॉज थिन एंड वीक एंड हिज फेस वॉज डर्टी। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 6 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, जब उस औरत ने उसे चंद एक झटके दिए तो उस लड़के की हालत क्या थी। तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो परेशान था, ठीक है, उसके दांत बजना शुरू हो गए थे और उसे ये भी था कि कहीं ये औरत मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे या मेरे साथ क्या बनने वाला है। तो इसका आंसर होगा व्हेन द वुमन गेव द बॉय अ फ्यू जर्क्स ही लॉस्ट हिज नर्व्स, हिज टीथ्स रैटल्ड बिकॉज ऑफ फियर, ही फेल्ट क्वाइट अपसेट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन, वो लड़का उस औरत के घर से क्यों नहीं भागा। तो इसका आंसर है वो भी क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले तो उस औरत ने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, वो उसको अपने घर लेकर गई और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। तो लड़के ने ये सोचा कि वो मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रही है तो एटलीस्ट मैं जो कर सकता हूँ वो ये है कि उसके एतमाद को ठेस ना पहुँचाऊँ, इस वजह से वो वहाँ से नहीं भागा। अच्छा सॉरी, ये एक क्वेश्चन बीच में रह गया, उसका पहले मैं आंसर दे दूं फिर इसके ऊपर आएंगे। वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस कि उस औरत ने उस लड़के से क्यों कहा कि अपना चेहरा धो लो। सबसे पहली बात कि उसका चेहरा इंतहाई या नहायत गंदा था। सेकेंडली अगर वो चेहरा धोता तो वो शायद प्रेजेंटेबल लगता। और तीसरी चीज़ कि उस औरत ने सोचा कि कम अज़ कम मैं इसके साथ इतना तो कर सकती हूँ कि इसका चेहरा धुलवा दूँ। तो इसका आंसर क्या बनेगा द वुमन आस्क्ड द बॉय टू वॉश हिज फेस बिकॉज हिज फेस वॉज वेरी डर्टी, शी वॉन्टेड हिम टू लुक प्रेजेंटेबल, टू हर इट वॉज अ गुड टर्न दैट शी कुड एटलीस्ट डू फॉर द बॉय। तीन चीज़ें, पहला तो उसका जो चेहरा था वो गंदा था, सेकंड शी वांटेड हिम टू लुक प्रेजेंटेबल, और थर्डली कि वो चाहती थी या उसने सोचा कि कम से कम मैं इतना तो कर सकती हूँ कि इसका चेहरा ही धुलवा दूँ। अच्छा जी, अब 8th क्वेश्चन है वाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन कि वो जो लड़का था वो औरत के घर से क्यों नहीं भागा।
तो पहले इस तरह पहले बताया था, सबसे पहली बात थी कि जो उसका बिहेवियर था ख़ातून का, तो वो उसके साथ बेहद अच्छा था। उसने उसको उसका मुंह दिलवाया, उसको खाना खिलाया, उसको पैसे दिए। इन तमाम चीज़ों के बाद जो लड़का था वो उसके उस औरत के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं भागा। तो इसके अंदर अगर हम इसका आंसर लिखें तो कुछ यूँ होगा, द बॉय हैड सीन द गुड बिहेवियर ऑफ द वुमन, शी मेड हिम वॉश हिज फेस एंड ऑफर्ड हिम फूड, then she gave him $10 so that he can buy blue suit shoes. That's why he wanted not to be mistrusted. This is the reason he didn't run from the woman's house. तो अगर मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूँ तो पहला इसका यही है कि द बॉय हैड सीन द गुड बिहेवियर ऑफ द वुमन। सेकेंडली क्या था कि शी मेड हिम वॉश हिज फेस एंड ऑफर्ड हिम फूड। थर्डली क्या था कि शी गेव हिम मनी या शी गेव हिम $10 सो दैट ही कैन बाय ब्लू सूट शूज़। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद शी डिडंट वांट he didn't want to run away। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि she didn't want to be mistrusted। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिन्होंने उसको मजबूर किया कि वो वहाँ से ना भागे। 9th है, why didn't the woman watch the boy while preparing a dish, कि उस औरत ने जब वो खाना बना रही थी तो वो उसको क्यों नहीं देख रही थी। तो इसका भी जो आंसर है वो सिंपल है कि सबसे पहले तो उस औरत ने कोशिश की कि वो जो उन दोनों के दरमियान जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, उसको बनाए रखे, जिसके लिए उसने मुख्तलिफ़ काम किए, उस अपने बारे में बताया, उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जिसकी वजह से वो अपसेट होता। इसके बाद उसका मुंह दिलवाया, उसके हेयर कॉम करवाए, उसको खाना दिया। इन तमाम चीज़ों की वजह से उसको ये पता लग गया था कि ये कोई कह लें कि आदी मुजरिम नहीं है, ये ट्रबल्ड टीनेजर है। तो ये जो गुड एग्जांपल जो मैंने सेट की है इसका इस पे इफ़ेक्ट होगा और ये नहीं भागेगा। इस वजह से उसने उसकी तरफ खाना बनाते हुए नहीं देखा। तो इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा, द वुमन हैड एस्टेब्लिश्ड हर ट्रस्ट ऑन द बॉय थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। She asked him to wash his face and comb his hair so that he looked decent. She offered him food. She called him son. Therefore, she did not watch the boy while preparing a dish. और अगर इसके अंदर आप ये भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि she knew that he would behave well। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ तो इसका वो यही है कि जी उसने थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेप अपना ट्रस्ट कायम किया, उसका मुंह दिलवाया, उसको खाना खिलाया, उसको पैसे दिए, उसको पैसे चले बाद में दिए, उसको बेटा कहा। और इन तमाम चीज़ों के बाद उसे ये पता चल गया था कि ये लड़का अब सही बर्ताव करेगा, इस वजह से उसने उसकी तरफ खाना बनाते ना देखा। व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, तो उस औरत का काम क्या था। ये भी हमें क्लियरली बताया जाता है कि वो हेयर ड्रेसर थी और होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी। वो मुख्तलिफ़ इक़साम की या किस्म की जो ख़वातीन थी उनके बाल काटती थी और वो घर लेट वापस आती थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, शी वॉज अ हेयर ड्रेसर, शी वर्कड इन अ होटल ब्यूटी शॉप, शी यूज्ड टू कट द हेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुमेन, शी केम बैक होम फ्रॉम वर्क एट नाइट। अच्छा, ये हमारे 10 आंसर क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है जी, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच सेंटेंस। चलिए पहला है, शी कैरी द पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, तो कैरी की जगह हम कैरिड लगाएंगे। द बॉय फॉल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक, तो इसका क्या होगा, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक। इसके बाद है जी, सम पीपल टर्न टू लुक, तो इधर क्या होगा, टर्न की जगह हम टर्न लगाएंगे कि सम पीपल टर्न टू लुक। अच्छा जी, इसके बाद शी ड्रैग द बॉय इनसाइड डाउन अ हॉल, तो इधर ड्रैग की जगह हम ड्रैग्ड लगाएंगे, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड डाउन अ हॉल। नेक्स्ट है जी, मिसिज जोन्स गेट अप एंड वेंट
बिहाइंड द स्क्रीन। तो गेट की जगह हम गॉट लगाएंगे कि मिसेस जोन्स गॉट अप। नेक्स्ट है जी, द बॉय टेक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम। तो इसका क्या होगा, द बॉय टुक केयर। अच्छा जी, नेक्स्ट है शी मेक द कॉका एंड सेट द टेबल। तो शी मेक की जगह हम मेड लगाएंगे, शी मेड द कॉका। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ होटल ब्यूटी शॉप स्टे ओपन लेट। अ होटल ब्यूटी शॉप स्टेड ओपन लेट। नेक्स्ट है जी, शी लीड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर। इधर लीड की जगह हम लेड लगाएंगे। और लास्ट है द बॉय वांट टू से समथिंग। तो इधर क्या आएगा, द बॉय वांटेड टू से समथिंग। नेक्स्ट है जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। ये जिस तरह मैंने आपको ब्रीफली पिछले लेसन के अंदर थोड़े से रूल्स बताए थे, उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इधर पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे। और बाकी ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कभी भी इसको प्रॉपरली कह लें कि हल या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लाइंस पढ़ लेते हैं। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूट शूज़ सेड मिसिज लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये डायरेक्ट स्पीच है, वो औरत ख़ुद बोल रही है, तो हम वेल से पहले कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। और ये सेंटेंस का स्टार्ट है तो वेल का डब्ल्यू बड़ा आएगा। वेल, वेल के बाद कॉमा आएगा क्योंकि शॉर्ट पास है। यू डिडंट, डिडंट एन और टी के दरमियान अपोस्ट्रोफी आएगी क्योंकि अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड व्हेन सम वर्ड्स और लेटर्स आर ओमिटेड। तो इसके अंदर से ओमिट किया गया हुआ है तो डिडंट में एन और टी के दरमियान में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज़। अब इधर बात कह लें कि इधर फिर दोबारा पॉज है तो शूज़ के आगे हम कॉमा लगाएंगे और इधर दोबारा कोटेशन मार्क्स लगाएंगे क्योंकि उसकी बात पूरी हो गई है। जो वो डायरेक्टली बोल रही थी, जो डायरेक्ट नरेशन थी या ख़ुद से बोल रही थी, तो इधर उसकी बात पूरी हो गई तो हम इसके ऊपर कोटेशन मार्क्स शूज़ के बाद पुट कर देंगे। सेड मिसिस, अब मिसिस का एम बड़ा होगा और एस के बाद फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप आया तो उसका नाम का लेटर जो एल है लैला का वो भी बड़ा आएगा, बेट्स का बी भी बड़ा आएगा, वाशिंगटन का डब्ल्यू बड़ा आएगा और जोन्स का जे बड़ा आएगा। और इधर हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि बात कन्वे हो गई है। इसके बाद ये दोबारा वो कहती है यू कुड हैव आस्क्ड मी। ये फिर दोबारा उसकी कह लें कि उसकी एग्जैक्ट बात इधर कॉपी की जा रही है तो इस वजह से इधर दोबारा हम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे क्योंकि फुल स्टॉप पीछे आया हुआ है। इस वजह से वाई का जो यू का वाई है उसको कैपिटल करेंगे, यू कुड हैव आस्क्ड मी। इधर फिर सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हम इधर फुल स्टॉप लगाकर कोटेशन मार्क्स से इसकी स्पीच को इख्तिताम पजीर कर देंगे क्योंकि उसकी जो बात है वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, ये हमारी पंक्चुएशन थी। और लास्ट में है जी यूज़ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस इन योर ओन सेंटेंसेस। ये जो प्रपोजिशंस इसने दी हुई हैं इनको हमने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। पहली है जी इन, में। तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, अहमद लिव्स इन नारोवाल, कि अहमद नारोवाल में रहता है। दूसरा है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पार। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि अली वेंट अक्रॉस द रोड, कि अली सड़क के पार चला गया। इसके बाद है जी ऑफ, ऑफ होता है परे। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि अहमद लिव्स अ कपल ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ, या अहमद या अली लिव्स अ कपल ऑफ स्ट्रीट ऑफ, के जो अली या अहमद है वो 2-3 गलियां छोड़कर रहता है। अप, अप का मतलब होता है ऊपर। तो
तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे मोंकी वाज क्लाइंबिंग अप अ ट्री, कि बंदर दरख्त के ऊपर चढ़ रहा था। और लास्ट में है अराउंड, गिर्द। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे कि देयर इज़ अ वॉल अराउंड माई हाउस, कि मेरे घर के गिर्द दीवार है। चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज थी और पार्ट नंबर 3 था। तो इस वीडियो के बाद हमारा जो लेसन है थैंक यू मैम, ये कंप्लीट हो गया विद ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज। और सिनोनिम्स आपको रिटन फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लास्टली, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।